मैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा एम.कॉम फर्स्ट सेमेस्टर कंपलसरी पेपर 5th कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क यूनिट 2 मीटिंग्स एंड रेजुलेशंस के अंतर्गत इसके तीसरे हिस्से पर आज मैं आपसे बात करूंगा, जिसमें असाधारण सामान्य बैठक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वार्षिक सामान्य बैठक के अतिरिक्त अंशधारियों की अन्य जो बैठक होती है उसे असाधारण सामान्य बैठक कहते हैं। इसमें कुछ मामले इतने ज़रूरी होते हैं कि अगली वार्षिक सामान्य बैठक तक इसे स्थगित नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसा निर्णय लेना पड़ता है कि आपातकालीन स्थिति में ही असाधारण बैठक बुलाई जाए। और जैसे पार्षद सीमा नियम या अंतर नियम में कोई परिवर्तन करना हो, पूंजी में कमी करनी है या असाधारण व्यापक बैठक बुलाई जाए। इस बैठक को अंतर नियम के अंतर्गत संचालकों को बुलाने का अधिकार प्राप्त होता है और संचालक मंडल इसमें एक प्रस्ताव पारित करता है। सदस्यों की मांग पर यह बैठक बुलाई जा सकती है और एक नोटिस जारी की जाती है और यह एक बैठक से 21 दिन पहले देना पड़ता है। इसमें अंशधारियों के हस्ताक्षर होते हैं, उद्देश्य का विवरण होता है। अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में बैठक की मांग करने वाले सदस्यों के पास वोट करने का अधिकार होता है और उनके पास कम से कम चुकता पूंजी का 10वां भाग होना चाहिए। मांग करने वाले अंशधारियों के द्वारा स्वयं भी बैठक बुलाया जा सकता है। इसके लिए भी 21 दिन के अंदर संचालक मंडल असाधारण व्यापक बैठक नहीं बुलाता है तो मांग पत्र के जमा करने के 45 दिन बाद बैठक की मांग करने वाले अंशधारी स्वयं बैठक बुला सकते हैं और इस संबंध में किए गए व्यय कंपनी से वसूल कर सकते हैं। यह संचालकों के पारिश्रमिक से वसूल की जा सकती है और मांग पत्र जमा करने की तिथि के 3 महीने के अंदर अंदर ये बैठक बुलानी चाहिए। इसमें जो असाधारण सामान्य बैठक में किया जाने व्यवहार सदैव विशेष व्यवहार होता है और इसमें जारी किए गए नोटिस में बैठक की तिथि, स्थान, समय आदि का विवरण रहता है और इनमें संकल्प की शर्तें भी होनी चाहिए और सूचना की बैठक की तिथि 21 दिन पहले प्रत्येक अंशधारी को मिल जानी चाहिए। इसके साथ एक गस्ती पत्र भी लगा रहता है जो एक प्रकार का व्याख्यात्मक प्रकथन है जो विशेष व्यवहार की प्रकृति और महत्व को बताता है। वैधानिक बैठक की एक प्रक्रिया है जिसमें सचिव द्वारा सभा संबंधी सारी बातों का पालन किया जाता है और 2013 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पार्षद अंतर नियम के प्रावधानों का पूरा पालन करना चाहिए। इसमें कई प्रकार की सभा होती है, संचालक मंडल की, अंशधारी की, ऋण पत्रधारी की, लेनदारी की आदि। उचित ढंग से सभा के आयोजन के लक्षण क्या हैं कि ये उचित अधिकारी द्वारा बुलाया जाना चाहिए, उचित नोटिस दिया जाना चाहिए, गणपूर्ति ठीक होनी चाहिए। गणपूर्ति का मतलब है कोरम, कार्यसूची एजेंडा होना चाहिए, उचित व्यक्ति की अध्यक्षता में होना चाहिए। उचित अधिकारी के द्वारा बुलाए जाने का मतलब है संचालक मंडल। संचालक सभा नहीं बुलाते हैं तो मांगकर्ता या ट्रिब्यूनल उचित अधिकारी होते हैं। नोटिस की अवधि 21 दिन होनी चाहिए। अपवाद की स्थिति में नोटिस में स्थान, तिथि, दिन, समय का उल्लेख होना चाहिए। इसके बाद सामान्य सभा की गणपूर्ति अंतर नियमों में इसका प्रावधान दिया होता है और कुल 1000 से अधिक सदस्य वाले न हो तो 5 व्यक्तियों की उपस्थिति को गणपूर्ति मानेंगे और 1000 से 5000 में 15 व्यक्ति और 5000 से 30,000 5000 से अधिक हों तो 30 सदस्यों की उपस्थिति इसमें गणपूर्ति मानी जाती है। सभा की एक कार्यसूची की एजेंडा होती है, यानी सभा के पहले एक रूपरेखा तय कर ली जाती है जिसमें एक विवरण पत्र है। ये अध्यक्ष की राय से उन विषयों की सूची रहती है जिस पर विचार करना होता है। इसमें कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है जिसमें टिप्पणी लिखी जाती है और उसी टिप्पणी पर सूक्ष्म तैयार किया जाता है। सभा का अध्यक्ष कौन होता है? जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, सभापति उनमें से चुन लिया जाता है वोट के आधार पर, है ना। अध्यक्ष कौन हो सकता है? जिसको पूर्ण गहन ज्ञान हो नियमों का, गंभीर और हंसमुख हो, निडर और न्याय करने वाला हो, धैर्य धारण करने वाला हो, अपने विचारों का पक्का हो,
जो निर्णय को बार बार न बदले, भावनाओं का आदर करने वाला हो, पक्ष का पक्षपात न करता हो। अध्यक्ष के पास अधिकार है, अतिरिक्त वोट देने का अधिकार है, वक्ताओं को क्रम को निर्धारित करने का अधिकार है, किसी बहस पर बहस बंद करने का अधिकार है, नियमितता के बारे में राय देने का अधिकार है, गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति को निकालने का अधिकार है ना, मतदान एवं मतगणना की तिथि निर्धारित करने का अधिकार है, सभा स्थगित करने का। कर्तव्य क्या है इसके? गणपूर्ति की जांच करना, पूर्व सभा की कार्रवाई का पुष्टि करना, कार्यसूची के अनुसार सभा की कार्रवाई हो रहा है कि नहीं देखना, सभा में शांति बनाए रखना, प्रस्ताव के अभाव में बहस न होने देना, सुझावों की नियमितता को देखना, है ना, सभा की राय ज्ञात करना, अल्पमत वालों को सुनना, निष्पक्ष रहना। अब हम बात करेंगे प्रस्ताव पर रेजोल्यूशन। बैठक में प्रस्ताव किसी मसौदे पर विचार करके सदस्यों द्वारा औपचारिक रूप से उसकी निश्चित शब्दों में स्वीकृति को ही प्रस्ताव कहते हैं। वास्तव में दो प्रकार का होता है, साधारण प्रस्ताव और विशेष प्रस्ताव। साधारण प्रस्ताव सभी सामान्य व्यवहारों को साधारण प्रस्ताव के द्वारा पारित किया जा सकता है। विशेष व्यवहार किसी भी प्रकार के साधारण या विशेष प्रस्ताव द्वारा किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में साधारण अथवा विशेष प्रस्ताव द्वारा किए जाने वाले मामले 14 दिन के नोटिस के अंदर ये तय किए जाते हैं। साधारण प्रस्ताव में वो होता है जो यदि किसी प्रस्ताव के पक्ष में पड़े वोटों की संख्या उसके विपक्ष में पड़े वोटों की संख्या से अधिक है तो उसे साधारण प्रस्ताव कहते हैं। और इसमें इस प्रस्ताव द्वारा पार्षद सीमा नियम में पूंजी वाक्य आदि में परिवर्तन किए जाते हैं। इसमें चिट्ठा, लाभ हानि खाते इत्यादि, संचालक के निर्वाचन, लाभांश की घोषणा, अंकेक्षक की नियुक्ति, है ना, पदच्युत संचालक के स्थान पर नया संचालक, अंश पूंजी, ये सब साधारण प्रस्ताव के नमूने होते हैं। धन्यवाद।